बच्चों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे नीट के लिए जो अपन ऑफलाइन क्रैश कोर्स पटना बोरिंग रोड पर जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके बारे में। हाँ बेटा, तो बोरिंग रोड पटना में जो अपना नीट के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बेटा, उसकी डेट तो आप तक पहुंच ही गई है, 7 जनवरी। नोट कर लीजिए बेटा ये डेट, 7 जनवरी। इसमें बेटा फैकल्टी पुल आप सभी भली भांति परिचित है। जो खान सर आपके लिए कोटा की जानी मानी फैकल्टी आपके शहर पटना में लेकर आए हैं, तो बेटा लिमिटेड सीट्स रहेगी, क्योंकि अपने पास ये एक बैच ही चालू करेंगे अपन बोरिंग रोड पटना पे क्रैश कोर्स का। सेकेंड बैच स्टार्ट नहीं होगा, तो लिमिटेड सीट है। आप में से जिन भी बच्चों को लगता है कि नहीं हमें करना है, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। और 4 मंथ का कोर्स रहेगा, 7 जनवरी से स्टार्ट रहेगा, और 4 महीने का ये कोर्स है बेटा नीट के एग्जाम तक, ठीक है। और फैकल्टीज के बारे में मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको, है ना। तो सारी बातें अपन एक एक करके कर लेते। तो 4 महीने का कोर्स, सर इनमें सिस्टम की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस 4 महीने में सिलेबस कंप्लीशन की, और हमारे को क्या करना है, तो ये सारी बातें करेंगे अपन कि आप लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपको क्या देंगे इस 4 महीने में, और कैसे अपन सिलेबस करेंगे, ठीक है ना, प्रिसाइजली तरीके से। तो बेटा सभी टीचर से आप वैसे तो जानते, लेकिन फिर भी मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आशीष यादव सर जो आपको पूरी क्रैश कोर्स में जूलॉजी कंप्लीट कराएंगे, है ना। अनिल पांडे सर जो आपका पूरा बॉटनी देखेंगे, है ना। और ये सारे फैकल्टीज जो कोटा के जाने माने फैकल्टीज थे, तो खान सर आपके लिए आपके शहर में बुलाकर लेकर आ चुके हैं, ठीक है। तो योगेश यादव सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी आपकी बोरिंग रोड पटना में, ठीक है। ये है हमारे प्यारे कुशाग्र सर जो आपका फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा देखेंगे क्रैश कोर्स के लिए, ठीक है, कंप्लीट कराएंगे। और ये है हमारे प्यारे आपके सबके चहेते अखंड सर, और ये नाचीज में एमए सर, ठीक है। तो अखंड सर और मैं, मोहित सर और अखंड सर मिलकर आपकी पूरी फिजिक्स को देखेंगे, ठीक है। अभी हमने जो डिसाइड करा है आपस में, तो 11th की पूरी फिजिक्स अखंड सर देख लेंगे आपकी, और 12th वाला पोर्शन मैं देख लूंगा। सर ये कहीं फोटो आपका कैसे आ गया सर यहाँ पर ऑफलाइन क्रैश कोर्स में, तो बेटा पटना में जब मैं पढ़ाने आया, आपको मॉडर्न फिजिक्स रेगुलर बैच में मैंने ली थी वहां, तो जो बच्चों का रेस्पेक्ट और जो प्यार और बच्चों की जो चाह देखी ना मैंने पढ़ने के लिए, इतने लेबोरियस और इतने डेडिकेटेड स्टूडेंट मैंने बेटा मतलब बहुत कम देखे जो डेडिकेशन मुझे देखने को मिला पटना में। तो बेटा ये आपका डेडिकेशन और आपका प्यार और आपकी दी हुई रेस्पेक्ट, आपके जो मैसेजेस आते हैं उसमें आप जो प्यार दिखाते हैं, जो फिजिक्स के प्रति की आपको कितना अंदर तक जो एमए लॉजिक समझ में आते हैं, आपको फिजिक्स मच्छर लगने लगती है, तो बेटा इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है जो हमारे को आपके बीच में खींच कर ले आता है। तो बस उसी खिंचाव और उसी जुड़ाव की वजह से बेटा मैं भी आपके क्रैश कोर्स में पूरी 12th फिजिक्स और अखंड सर 11th फिजिक्स कराएंगे बेटा। तो बिल्कुल अपन पटना में मिलते हैं बहुत ही जल्द, ठीक है। अब अपन देखते हैं स्ट्रेटेजीज क्या रहेगी, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और हम आप लोगों को क्या देंगे। सर 4 मंथ में क्या सर पूरा सिलेबस हम अगर 0 से करना चाहें तो कर सकते हैं, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा देता हूं। बेटा देखो ये जो छोटे कोर्स होते हैं ना बेटा, जो शॉर्ट टर्म कोर्स आते हैं, मुझे वो उल्टा ज्यादा इफेक्टिव लगता है। उसका रीजन बताता हूं बेटा। 4 महीने में क्या होता है, एक तो पिन पॉइंटेड कंटेंट आता है ना, पिन पॉइंटेड कंटेंट। तो बेटा हमारे को सेलेक्ट होने के लिए क्या जरूरी है, तो एक तो पिन पॉइंटेड कंटेंट चाहिए, पीवाईक्यू के इर्द गिर्द सारी बातें होती है, रिलेवेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं, इनमें इररिलेवेंट क्वेश्चनों का समय नहीं होता। तो इससे आपका जो थ्योरी नोट्स है वो भी बहुत प्रिसाइज और बहुत पिन पॉइंटेड जो नीट रिलेवेंट क्वेश्चन और थ्योरी से भरे होते हैं। तो सर 4 महीने में अपन टाइम कैसे मैनेज करते हैं, तो बेटा साल भर को 4 महीने में कैसे करा दोगे सर आप जो पूरा 12 महीने का कोर्स। तो बेटा इसमें देखो एक तो अननेसेसरी के डेरिवेशन छूट जाते हैं, जो फालतू के डेरिवेशन है उनको अपन पूरा लिखते नहीं और करवाते नहीं है। थ्योरी ज्यादातर अपन नोट्स की फॉर्म में दे देते हैं, जिसको आप बेटा या तो फोटोकॉपी करा लेते हैं या खुद पिन पॉइंटेड फॉर्म में नोट कर लेते हो। तो एक तो वो टाइम बच जाता है, इररिलेवेंट जो डेरिवेशन है वो टाइम बच जाता है, अननेसेसरी के जो एक्सप्लेनेशन है ओवर एक्सप्लेनेशन वो टाइम बच जाता है। और बेटा जहां अपन लॉन्ग टर्म में एक टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन करते हैं, वहां पर यहां 1 या 2 क्वेश्चन करते हैं, तो बेटा वो टाइम आधा हो जाता है। तो बेटा एक तो इररिलेवेंट कंटेंट से अपन दूर हो जाते हैं, पीवाईक्यू के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चन करते हैं, तो एक तो आपका नोट्स तगड़ा बन जाता है। एक बेटा आप जो है
वो अननेसेसरी के डेरिवेशन, अननेसेसरी के एक्सप्लेनेशन और थ्योरी पार्ट से बचते हो, पिन पॉइंटेड थ्योरी आती है, तो बेटा अपना वो टाइम बच जाता है। ठीक है, रिटर्न काम थोड़ा आपको कम करना होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं एक ही टाइप के, कंसेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा बेटा। आपको नीट एग्जाम में कभी भी देख के ये नहीं लगेगा कि कोई कंसेप्ट छोड़ दिया गया, तो सारे कंसेप्ट विथ लिमिटेड क्वेश्चन, विथ लिमिटेड थ्योरी और इररिलेवेंट डेरिवेशन से बचते हुए अपन सारा काम करते हैं। तो ऐसे हम टाइम को मैनेज करते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहां पर थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है बेटा। जब रेगुलर क्लास से आधा घंटा ड्यूरेशन बढ़ाते तो वो 2 क्लास के बराबर हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिदम बना हुआ होता है बेटा। जैसे आपकी लॉन्ग टर्म में 1.5 घंटे की क्लास और क्रैश कोर्स की 2 सवा 2 घंटे की क्लास 2 क्लास के बराबर हो जाती है। लॉन्ग टर्म की 2 क्लास के बराबर होती है। लॉन्ग टर्म की 1.5 घंटे की 2 क्लास क्रैश कोर्स के 2 सवा 2 घंटे के बराबर होती है। रीजन, रिदम बना हुआ होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसमें बेटा अपन जो पढ़ेंगे उसका टेस्ट देते चलेंगे एंड टू एंड। तो बेटा जो जो कंटेंट 10 दिन 15 दिन में कवर होगा उसका अपन एंड टू एंड टेस्ट देंगे। तो बेटा टेस्ट की फ्रीक्वेंसी तो आपको कम से कम 12-15 टेस्ट देने को मिल जाएंगे 4 महीने में। ठीक है बेटा, तो बेटा ढंग से टेस्ट देंगे। ठीक है, पिन पॉइंटेड थ्योरी, पिन पॉइंटेड थ्योरी लिखनी है। ठीक है, पीवाईक्यू के इर्द गिर्द स्टडी, पीवाईक्यू के रिलेवेंट। तो समझ गए सर हम सारी बात? तो बेटा इस टाइप से सर आप हमारे से क्या एक्सपेक्ट करते हो? तो बेटा अपने को ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सोल्व करने और ये चेक करना है कि क्या हम सही ट्रैक पर हैं। ठीक है, और बेटा हम जो डीपीपी देंगे वो करनी है। तो बेटा आपसे हम ये उम्मीद करते हैं आप एक तो ढंग से डीपीपी कंटेंट कवर करेंगे, पीवाईक्यू ढंग से करेंगे बेटा, ताकि क्या हो आपकी बहुत स्मूथली सारा काम हो जाए। बाकी ज्यादा इररिलेवेंट चीजों में नहीं जाएंगे। पता पड़ा अंट शंट आप बुक सोल्व कर रहे हो, अंट शंट आपको किसी ने कह दिया, अंट शंट बेटा क्वेश्चन करने बैठ गए, इररिलेवेंट टेस्ट देने बैठ गए अजीब अजीब से। ठीक है, ऐसा नहीं, अपने को बिल्कुल सही ट्रैक पे चलना है ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको। रेगुलर क्लास अटेंड करनी है बेटा। हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप एक तो रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे बेटा, बिल्कुल रेगुलर क्लास, एक भी क्लास मिस नहीं करनी है बेटा। सेलेक्ट होने वाला बच्चा ये हरकत नहीं करता है। दूसरा, रेगुलर टेस्ट देके उसका एनालिसिस करोगे, रेगुलर टेस्ट एंड एनालिसिस। ठीक है, रेगुलर टेस्ट दोगे, एनालिसिस करोगे, रेगुलर क्लास लोगे। इज दैट क्लियर? बेटा ढंग से टाइमली डीपीपी करोगे, टाइमली क्लास नोट्स के क्वेश्चन, टाइम पर क्लास नोट्स के क्वेश्चन, क्लास नोट्स क्वेश्चन, डीपीपी क्वेश्चन। ठीक है, और पीवाईक्यू 37 ईयर के पीवाईक्यू, पीवाईक्यू ये चीजें बेटा आपको करनी ही करनी है। ये कर लिया, रेगुलर क्लास ले ली, टेस्ट दे दिए, तो बेटा आपने 80% जंग जीत ली। बाकी 20% फिर आपके लक और उस दिन पे डिपेंड करता है। बेटा ये काम कर लो, 100% गारंटी। तो बेटा इसमें 100% कंटेंट कवर होगा, 100% कॉन्सेप्ट कवर, कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक कवर होंगे। ठीक है, ये 4 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा। फैकल्टी बेटा आपको ये बेस्ट फैकल्टी पुल है ना बेटा, बेस्ट फैकल्टी पुल विथ लिमिटेड सीट, बेस्ट फैकल्टी पुल बेटा। हम बेटा ज्यादा इसीलिए हमने लिमिटेड सीट रखी है बेटा। ठीक है, विथ लिमिटेड सीट। क्योंकि बेटा हमारे पास जितना हम काम कर सकते हैं उतना ही कमिटमेंट करते हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत जल्दी आपके साथ मिलते हैं पटना बोरिंग रोड पे क्रैश कोर्स के साथ। तो बेटा अच्छे से मस्त रहो, स्वस्थ रहो और कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करो। ठीक है बेटा, तो बेटा जो बच्चा विपत्ति में भी मुस्कुराने की ताकत रखता ना, उसको दुनिया की कोई ताकत या कोई भी जो होता ना, कोई नहीं हरा सकता उसको दुनिया में। ठीक है, तो बेटा मस्ती से पढ़ते रहें। तो मिलते हैं 7 जनवरी से क्रैश कोर्स में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।